हेलो दोस्तों, सार्थक की तरफ से आज हम लोग 19 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। तो सबसे पहले देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करो और कमेंट करो और हो सके तो अपने दोस्त लोग से शेयर भी कर लो। तो आज का करंट अफेयर देखने से पहले मेरा नाम ऋषि है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सार्थक में आपको स्वागत करता हूँ। तो अब देखते हैं कि मतलब 19 अप्रैल का करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहले है नासा ने क्या किया, यहाँ पे 18 अप्रैल 2020 को नासा ने घोषणा किया है कि 27 मई 2020 को, ठीक है, 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च की, ठीक है। तो क्या है नासा ने, ठीक है, मुख्य बिंदु इस मिशन में फल्कन 9 रॉकेट का उपयोग कर रहा है। कौन सा रॉकेट, यहाँ पे फल्कन 9 का रॉकेट का उपयोग किया जा रहा है। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन व विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन के स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स के द्वारा, या एलन मास्क, ठीक है। एलन मास्क कौन है यहाँ पे, ठीक है। एलन मास्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के, ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का, ठीक है, मालिक है, जो पहला क्रू लॉन्च कर रहा है। तो आपको बता दूं, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला नासा के मिशन को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। नाम क्या है इसका, कमर्शियल थ्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है, ठीक है। डेमो मिशन, नासा ने डेमो 1, ठीक है, के मिशन को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। डेमो 1 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया गया, ठीक है, जो पहली परीक्षण उड़ान थी। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या होता है, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम को अमेरिका सरकार द्वारा वित्त प्रोत्साहित किया गया है या नासा द्वारा प्रशासित है। इस कार्यक्रम के तहत निजी कंपनियों की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए क्रू व्हीकल का संचालन करेगी। मानव रहित मिशन डेमो 1, ठीक है, मानव रहित मिशन जो है डेमो 1 को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम एक हिस्सा है, ठीक है। तो आज का सेकंड टॉपिक है टीवीएस। आपको बता दूं, ठीक है, ब्रिटेन की सबसे पुरानी कंपनी, ठीक है, 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्थन बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो ब्रिटेन के सबसे मतलब बहुत ही अच्छा बाइक बनाते हैं नॉर्थन, ठीक है। हाल में ही भारत अग्रणी दोपहिया कंपनी, ठीक है, टीवीएस ने यूनाइटेड किंगडम, ठीक, यूके की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्थन का अधिग्रहण कर लिया। टीवीएस ने नॉर्थन का अधिग्रहण, ठीक है, 16 मिलियन पाउंड, ठीक है, 16 मिलियन पाउंड में किया। नॉर्थन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्थ, ठीक है, नाम याद रखना नॉर्थन, ठीक है, जो ब्रिटेन जो बिर्मिंघम ने 1898 में इसकी स्थापना की गई थी। तो और एक बात यहाँ पे टीवीएस की स्थापना अभी हाल में ही 1978 में तिरुकुंडी वेगरामा, ठीक है, तिरुकुंडी वेगरामा और सुंदरम अग्यार ने किया था, ठीक है। टीवीएस का फुल फॉर्म भी यही है, ठीक है, तिरुकुंडी वेगरामा और सुंदरम, ठीक है, एयरगन ने की थी। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। इससे उत्पादन को 7 देशों को निर्यात किया गया है, ठीक है। अगला, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के मंत्री समूह की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। आपको बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन, ठीक है, कौन है यहाँ पे, हर्षवर्धन, ठीक है, श्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर 12वीं मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में विदेशी मंत्री, गृह राज्य मंत्री,
जहाजरानी, रसायन, ठीक है, उर्वरक राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य भी शामिल थे। कोविड-19 के प्रसार के रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाई पर चर्चा की थी। इस बैठक में यह घोषणा हुआ कि देश में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 3%, ठीक है, और रिकवरी दर 12% है। तो भारत में स्थिति और रिकवरी अन्य स्थानों देशों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यह मुख्य रूप से लॉकडाउन के सफल कार्यान्वयन के कारण संभव हो सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ भी घोषणा किया कि देश में वायरस की वृद्धि दर में 40% की गिरावट हुई है। कितनी परसेंट? 40% की गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पे हॉटस्पॉट मतलब ये होता है, मंत्री समूह ने यह भी घोषणा की 170 से अधिक जिलों को, ठीक है, रेड जोन में रखा गया है। इसमें से 123 जिले बड़े प्रकोप वाले हैं, जैसे 47 जिले, ठीक है, जिले कलेक्टर ट्रांसमिशन के अधीन। लगभग 207 जिलों को गैर हॉट स्पॉट में रखा गया है और 353 जिलों को ग्रीन जिलों में रखा गया है। देखो यहाँ पे टोटल कितने जिले के, पूरा जिलों को यहाँ पर बांट के रख दिया गया है। 170 से अधिक जिलों को यहाँ पे क्या किया है, रेड जोन में रखा गया है, और 123 से भी मतलब यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकोप जोन में रखा है, और 47 को ट्रांसमिशन, ठीक है, यहाँ पे 207 जिलों को गैर हॉट स्पॉट और 353 जिलों को यहाँ पर ग्रीन जोन में रखा है। तो अगला देखो यहाँ पे विश्वनाथ आनंद ने WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आपको बता दूं, शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड के, ठीक है, इंडिया का बैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए हैं। बता दूं, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है यहाँ पे पर्यावरण कार्य शिक्षा कार्यक्रम 1976 में शुरू की गई है। यह देश में युवाओं और स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूकता करता है, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, समस्या हल करने वाले महत्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण की प्रति जागरूकता व्यक्त करना। WWF क्या होता है? WWF एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जिसमें 5 मिलियन से भी अधिक समर्थक है। इस संगठन ने अब तक की 12,000 से भी अधिक संरक्षण पहलों पर $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश किया गया है, ठीक है। WWF के बारे में जान गया। अभी विश्वनाथ आनंद को आना देखो। विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर है। वह कई बार विश्व शतरंज चैंपियन जीत चुके हैं। वह भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने 2000 और 2002 के बीच लगातार FIDE वर्ल्ड शतरंज चैंपियन जीता है। यह हासिल करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो अभी तक का हमारा 4 पॉइंट हो गया। तो अगला देखते हैं 5वां पॉइंट। भारत ने कोविड-19 मामले के लिए 40% की कमी कर दी गई है। 40% कमी आई है। तो भारत सरकार ने, ठीक है, हाल ही में मतलब अभी जो बैठक हुई थी उसमें यहाँ पे 40% की कमी की गई है, ठीक है। केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन से पहले मामलों की संख्या 3 दिनों में दुगनी हो जाती, जब अब मामलों की संख्या दुगनी होने से 6.2 दिन लगते हैं, ठीक है। लॉकडाउन के बाद वायरस की वृद्धि 2.1% की तुलना में अभी 1.2% तक कम हो गई है। यह बेहतर 19 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में देखी गई है। इसमें उत्तराखंड, केरल, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पांडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। जबकि मृत्यु दर के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, 3% है और रिकवरी दर भी यहाँ पे, ठीक है, 3% दर्ज की गई है। यहाँ पे
ICMR, ठीक है, अवलोकन मतलब को इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, मिश्रित में कोविड-19 को उपभेदों का अवलोकन कर रहा है, क्योंकि यह बीमारी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आई व्यक्तियों द्वारा लाई गई है। इसके अलावा ICMR ठीक है, कोविड-19 में BCG, ठीक है, बेसिकल केमिकल ग्वेरिंग टीके के भी प्रभावशीलता पर अपना अध्ययन शुरू कर दिए गई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आज का लास्ट टॉपिक है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 1.8 बिलियन डॉलर के वृद्धि के साथ, ठीक है, यहाँ पे 476.475 अरब डॉलर पर पहुंचा। आपको बता दूं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, 1.815 बिलियन डॉलर के वृद्धि के साथ यहाँ पे 476.75 अरब डॉलर तक पहुँच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश की सूची में भारत अभी 8वां स्थान पर है। ठीक है, इसी सूची में चीन पहला स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, ये क्या होता है? इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडार आरक्षित, ठीक है, परिसंपत्तियों कहा जाता है। ये पूंजी खाते में होते हैं, ठीक है, एक पूंजी खाते में होते हैं या किसी देश की अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय निवेशी स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों के जमाओं, विदेशी ट्रेजर बिल, अल्पसंख्यक, ठीक है, अर्थात दीर्घकालीन सरकारी परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको बता दूं, विदेशी मुद्रा संपत्ति में जो FCI 440.338 बिलियन है, ठीक है, वही गोल्ड रिजर्व, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हट गया है, गोल्ड रिजर्व है 31 ठीक है बिलियन है। IMF के साथ यहाँ पे SDR जो 1.4724 जो बिलियन है। IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 3.578 बिलियन है। ठीक है, ये सब कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बाकी पूरा आपके लिए, ठीक है, उतना खास नहीं है। तो नॉर्मल करंट अफेयर के हिसाब से आज का यहाँ, ठीक है, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।